पुराना समय अगर फिर से लौट के आ जाए, वो पुराने पल, वो खुशनुमा पल धनु राशि वालों के जीवन में लौट के आ जाएं, तो जीवन का जीने का मजा ही दोस्तों कुछ और होगा। आज की संघर्ष वाली गति से व्यक्ति बहुत परेशान हो गया है, कर्जा चढ़ गया, स्वास्थ्य खराब रहने लगा, टेंशन डिप्रेशन में जो है व्यक्ति रहने लगा। उसका जीवन कैसे अब उद्धार में हो, कैसे वो समय लौट के आए और कैसे ये ग्रह ऐसी कोई युति बनाए कि बेड़ा पार हो जाए। तो धनु राशि वालों, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट में तुम जय शनिदेव और जय शुक्रदेव अवश्य लिखना, क्योंकि मैं एक ऐसी युति बताने जा रहा हूँ वो इतिहास में ऐसे स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी और तुम वो जो समय 30 वर्ष पहले आया था वो समय तुम याद करोगे और कहोगे कि गुरुजी वाह क्या बात कर दी, जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और हो गया। क्योंकि मित्रों, संघर्ष अब झेला नहीं जाता। व्यक्ति कहाँ तक कर्जा ले, कहाँ तक व्यक्ति अपनी जीवन की भावनाओं को पूर्ण करे। इच्छाएं पूर्ण होंगी नहीं, आवश्यकताएं पूर्ण होंगी नहीं, गरीबी का जीवन हटेगा नहीं, तो फिर इस युग में, इस जिंदगी में आने का, जीवन जीने का मजा ही कुछ क्या हो पाएगा। क्योंकि मित्रों, आज का युग भौतिकवादी जीवन है। व्यक्ति को मोबाइल फोन, गाड़ी, घर, खाना पीना, कपड़े, वस्त्र इस समाज में रहने के लिए चाहिए। और ये ग्रह ऐसे होते हैं कि अगर इनकी कृपा आ जाए तो व्यक्ति जो है 56 भोग खाने लगता है, अच्छा अच्छा व्यंजन खाने लगता है, अच्छे कपड़े पहनना, पार्टीज में जाना और अच्छा अच्छा जीवन में सुख देखना, गाड़ियों में बैठना, ये सब ग्रहों की कृपा से ही होती है। नहीं तो आप बस देखते रहोगे कि दूसरा व्यक्ति ये ले आया, तीसरा पड़ोस में ये ले आया, रिश्तेदार ने ये गाड़ी ले ली, उसने इतना पैसा कमा लिया, उसने ये कपड़े पहन लिए, और हम जो है बदलाव को ही नहीं ले पा रहे। तो ग्रहों की कृपा जब आती है तो व्यक्ति जो है रंग से राजा होते हुए उसको देर नहीं लगती। अब ये ग्रहों की कृपा आएगी कैसे, कैसे धनु राशि वालों के दिन बदलेंगे, कैसे ये साल जो 2025 है ये कैसे सुखद स्थितियां लेके आएगा। तो मित्रों, 30 वर्ष बाद अब एक ऐसी युति बनने वाली है जो आपकी काया को पलट देगी, जीवन में नया निखार लाएगी। धनु राशि वालों के जीवन में एक नई युग की शुरुआत अवश्य होगी। देखिए, जो शनि है वो कर्मों का महाराज है। शनि कर्म का दाता है, तब भाग्य के रास्ते खोलता है। शनि का जो शनि का सूत्र है वो क्या है, न काऊ से दोस्ती और न काऊ से वैर। यहाँ जब शुक्र की बात आती है तो शुक्र का क्या प्रारूप होता है कि शुक्र सिर्फ भौतिकता देता है, लग्जरी देता है, प्रेम देता है, ऐश देता है, जीवन में कैश देता है, मालो माल करता है, जीवन में कंगाली खगाली को खत्म कर देता है। जब पैसा आने लगता है तो गूंगा भी बोलने लगता है, जब पैसा आने लगता है तो असुंदर भी सुंदरता से हंसता है, तो दुनिया कहती है वाह क्या सुंदर हंसी है। और जब पैसा नहीं होता तो वो सुंदर व्यक्ति भी, खूबसूरत व्यक्ति भी, वो व्यक्ति घृणित हो जाता है। और वो व्यक्ति जब पैदल चलता है, बाइसिकल पे चलता है, छोटे छोटे चीज़ों के लिए तरस जाता है, तो समाज उसे एक अलग नज़रों से देखता है और समाज उसे हटा के कहता है भाई तू किसी काम का ही नहीं, जब तेरे पास धन नहीं। तो क्या है, समाज जो वैल्यूबल लगाता है, जो आपको जजमेंट करता है, वो किससे करता है, धन से। और साक्षात धन जो कि लक्ष्मी का रूप होती है, जिसके जेब में है रोकड़ वो ही है चौकड़। ये कहानी है इस कलयुग की। तो अब धनु राशि वालों के जीवन में कैसे बदलेंगे ये दिन, और 30 वर्ष बाद याद करो और कमेंट में अवश्य बताना कि 30 वर्ष बाद तुम्हारे जीवन में किस तरीके से बदलाव वाली जिंदगी थी और कैसे तुम खुशनुमा थे, कैसे तुम्हारी जिंदगी में जो है कोयलें बोल रही थी। देखो, मैंने बताया शनि कर्मों का दाता है। यहाँ सिर्फ एक ही ग्रह है, सिर्फ एक ही ग्रह है जिससे शनि की घनिष्ठ मित्रता है, वो उसकी महबूबा है, वो उसकी दिलरुबा है, वो है साक्षात शुक्र। शुक्र और शनि का जब मिलन होने जा रहा है और ये 30 वर्ष बाद धनु राशि वालों के जीवन में बदलाव आएगा 28 दिसंबर सन 2024 से, और पूरा जनवरी मौज मस्ती मनाते जाएगा। जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, जीवन में अचानक आपके जीवन में सुंदरता के योग बनेंगे। एक ब्यूटीफुल लाइफ, एक ब्यूटीफुल समय आ जाए तो सारी टेंशन डिप्रेशन खत्म हो जाए। शनि इस समय तीसरे घर में विराजमान है धनु राशि वालों के, 18 अंश डिग्री कोण पे वो मार्गी चाल चल रहे हैं।
अब शनि किसी भी रूप से अब हटेंगे नहीं अपनी जगह में, सीधे मार्च का महीना सन 2025 का पकड़ेंगे और धनु राशि वालों के तीसरे घर से निकल के चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे। ये बात तो रही शनि की, मगर इससे पहले जो 30 वर्ष पहले घटना घटेगी, यानी दिसंबर जनवरी, जब तक ये शुक्र महाराज रहेंगे, जब तक तो तुम्हारे जीवन में बल्ले बल्ले होने वाली है। नया काम शुरू करोगे, उसमें अपॉर्चुनिटी, जॉब में अपॉर्चुनिटी, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, और जो लोग किसी भी रूप से शनि का और शुक्र का काम करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं एमएनसी में या किसी भी रूप से जॉब करना चाहते हैं, आप सरकारी जॉब पकड़ना चाहते हैं, उच्च प्रमोशन चाहते हैं जॉब में, तो उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि शुक्र का मिलन होने जा रहा है। और ये शनि शुक्र की युति 30 वर्ष बाद हो रही है। 30 वर्ष पहले शनिदेव शुक्र से मिले थे, जो कि कुंभ राशि में मिले थे। अब कुंभ राशि में शनि और शुक्र का मिलन यानी 30 वर्ष बाद होगा। आप लगा लीजिए कि साल के एंड में 2024 चल रहा है, 28 दिसंबर का समय रहेगा 2024 का, उससे 30 वर्ष पहले लगाइए तो ये मान के चलिए ये 95-96 की घटना है। तब आप लगाइए, दिमाग में सोचिएगा जब उस समय ये घटना घटी थी आपका जीवन कितना सुखमय था। सारे प्रेशराइज खत्म हो जाएंगे। शुक्र महाराज और शनि देव जब तीसरे घर में धनु राशि वालों के बैठेंगे तो उनकी कुछ दृष्टिगत प्रभाव भी रहेंगे। शनि की तो 3 दृष्टियां हैं, मगर शुक्र की जब अमृत पिया था शुक्रदेव ने तो सिर्फ एक ही दृष्टि रही। तो ये दोनों का बल लेके भाग्य स्थान पे दृष्टि आएगी तो भाग्य के 9 द्वार खुलना, भाग्य के द्वारा काम होना, भाग्य के द्वारा जॉब मिलना, भाग्य के द्वारा अगर आप शादी विवाह का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं धनु राशि वालों का शादी विवाह भी होने के योग है, चाहे धनु राशि वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं। कोई काम कारोबार खोलना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके भी सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मित्रों, कर्म तो हर व्यक्ति करता है, मगर सफलता हर व्यक्ति को नहीं मिलती। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक विज्ञान है, आपको दूरदर्शिता दिखाती है। राजा राम की भी कुंडली में दोष थे, रावण की भी कुंडली में दोष थे। माता सीता और राम जी के 36 गुण मिलने के बाद भी राम जी को वनवास भोगना पड़ा, माता सीता को सुख विहीन जिंदगी भोगनी पड़ी। और जब त्रेता द्वापर में कृष्ण जी ने जन्म लिया तो उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, तब जाके वो लीलाएं करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इसका कथन ये है कि जब भगवान ने सुख नहीं भोगा तो इंसान क्या है? अब क्या है कि पाप कर्म कभी जाते नहीं, पाप कर्म का मोक्ष होता है। पाप कर्म जब हटते हैं जब इस कलयुग में आप दान धर्म पुण्य और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय से जुड़ते हैं। नहीं तो गरीबी की जिंदगी एक सजा है, एक जंजाल है, उससे निकलना बहुत जरूरी है। उसका कारण ये है कि आप भी परेशान रहते, गरीबी आपने भोगना सीख लिया, फिर उसके बाद आपके बच्चे परेशान, आपकी माता पिता परेशान, आपकी पत्नी परेशान, पूरा परिवार गरीबी के जंजाल से जो है जड़ित हो जाता है। ये आपके पिछले जन्म की कर्मांश कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। उस कर्मांशों को सुधारने के लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल में, कुछ शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में और लाल किताब एस्ट्रोलॉजिकल में वो तर्पण उपाय दिए गए हैं जो सिर्फ आपके लिए होते हैं, आपको कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद बताए जाते हैं। तब उन उपायों से करने के बाद आपका जो रेशियो बहुत ज़्यादा खराब है, स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बन गई हैं, बंदिश हो गई है, कोई काम आपका नहीं बनता, इतने ग्रह गोचर आने के बाद भी आप जो है बैठे हुए हैं, आप व्यापार से विहीन हो गए, कर्जा छड़ गया, जॉब छूट गई आपकी, कहीं ना कहीं विदेशों में भी आप सुखी नहीं हैं, वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं जॉब छूट गई, आपका काम नहीं बनता, स्वास्थ्य खराब रहता है। इंडिया में भी रह के आप पे काम नहीं है, सरकारी जॉब कर रहे हैं आप या उसमें प्रमोशन नहीं है, या जॉब से कहीं ना कहीं निकाल दिए गए, कुछ ऐसे आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग गए। ये सब क्या है? एस्ट्रोलॉजिकल आपके पिछले पेंडिंग कर्मांश के ऊपर निर्भर करता है। अब ये 30 वर्ष बाद का समय उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनकी कुंडलियों में दोष बहुत अधिक नहीं है, जिनकी कुंडलियों में दोषों की क्षमता कम है, जो कुछ पिछले जन्म में ऐसे पुण्य कर्म करके आए हैं जिसमें शनि शुक्र का मिलन है या शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि शुक्र का एकादश भाव में होना, शनि शुक्र का कहीं ना कहीं तीसरे घर में होना, शनि शुक्र का जो मिलन है वो सप्तम भाव में होना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा, उनका एकदम से जीवन बदल जाएगा। मगर धनु राशि वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, अगर कहीं ना कहीं उनकी कुंडलियों में ज़्यादा अधिकता पितृदोष की रही, शनि बद्ध मंगल बद्ध रहा,
कुंडली में जड़त्व योग रहे तो उसमें फिर आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्शन लेनी पड़ेगी, तब ये योग खुलेगा। वैसे जर्नली प्रोडक्शन के लिए ये बहुत अच्छा समय है, आपकी काया को पलट देगा, बेड़ा पार लगाएगा, जीवन में नई अपॉर्चुनिटी, नया घर, नई गाड़ी लेने के लिए समय बहुत अच्छा आप ले सकते हैं, नई सेविंग्स कर सकते हैं। पुरानी सेविंग्स अगर है, पुराना कोई आपको प्लॉट, जमीन, मकान कोई सेल करना है, उन लोगों के लिए भी लाखों करोड़ों का मुनाफा होगा, या खरीदना है तो उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा।